Today is my 12th budget speech in this August House, and I have had the honor of presenting more than double the number of budget speeches by any other finance minister or chief minister before. The Sindh Integrated Health and Population Project will rehabilitate and upgrade 392 government dispensaries, 97 rural health centers, 39 Tehsil headquarter hospitals, 20 public health and community midwife schools, and reconstruct fully damaged 121 basic health units. सिंध का बजट आया, सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशियां लाया। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद तनख्वाहें 35% तक बढ़ा दी गईं। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। वजीर आला सिंध का पेंशन में 17.5% इजाफे का ऐलान। सूबे में कम अज कम उजरत 35,550 रुपए मुकर्रर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 2244 अरब का बजट पेश किया। महकमा तालीम के लिए 353 अरब रुपए मुख्तस, नई जारी और तरक्याती स्कीमों के लिए 380 अरब रुपए की तजवीज़। बजट में सैलाब और बारिश मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस, अमन अमान के लिए 160 अरब रुपए रखे गए। पुलिस के लिए 2 अरब 79 करोड़ रुपए के जदीद हथियार खरीदने का फैसला। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, कर्ज की अदायगी वक्त पर की जाएगी। वजीर खजाना इसाक डार का दावा, कहते हैं अपने पांव पर खड़े होने के लिए प्लान भी होता है। $1 लाख तक लाने की एमनेस्टी स्कीम नहीं दी, सालाना $50,000 भेजने वालों को मराद देंगे। ऐसे ओवरसीज के लिए डायमंड कार्ड का इजरा होगा। ग्रोथ होगी तो मुल्क का पहिया सही चलेगा। आइंदा माली साल तरक्की की शरह को 3.5% रखा गया है। आबादी की शरह 3.6% पहुंचने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह जितनी इंपोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में। हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में। ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं, उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। रीजन पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। टेट्रा पैक दूध पर 9% टैक्स नहीं लगाया। वजीर खजाना इसाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत, कहा मुल्क में 90% खुला दूध बिकता है। दूध पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। आटा, घी, चावल और दालों पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। इसाक डार की कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बनाने वाले कौन है और मुल्क जलाने वाले कौन है। तो मुल्क बनाने वालों ने एक बाद अज़ाब बजट जो है उसमें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। हमारे जो तमाम दोस्त हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। दूसरा जो जुल्म किया उस क़यामत इमरानी ने कि सी पैक को मफलूज कर दिया। बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया। हुकूमत की पॉलिसी है मुल्क में बिजली की एक कीमत हो। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कराची में बिजली महंगी पैदा होती है। कराची वालों को 171 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। चेयरमैन PTI के तबाहकुन बयानात ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़िकिस्तान के सदर में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान काज़िकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। काज़िक सदर का दरीना दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की काज़िक सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत। पंजाब से फौज वापस भेजने का फैसला, महकमा दाखिला ने वफाक को फौज वापस बुलाने का मरासला लिख दिया। अमन अमान की बेहतर सूरत हाल पर मजीद फौज रखने की जरूरत नहीं। निगरान हुकूमत ने 9 मई के वाकयात पर फौज तलब की थी। अस्करी प्लाजे पर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रहनुमा PTI को जेल से अदालत में पेश किया गया। Destruction of our national heritage, the destruction of property, I couldn't bring myself to believe that our own people were capable of doing something like this. हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से शरपसंद अनासिर हैं जो हमारे मुल्क की और हमारी फ़ौज की बका पर जो है वो हाथ डालना चाह रहे हैं
और हमें इसकी जो है भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि जो भी लोग इनमें जो है ना वो इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, साहने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मुज़म्मत। तलबा ने 9 मई को तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। कहा घिनौनी हरकत की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सिख बरादरी के वफ्द का भी जिन्ना हाउस का दौरा, शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। 9 मई को जो ये वाक़या हुआ, हम जितना भी इनका मजम्मत करें वो कम है। तो इस मिशन में मुलव्वस थे जो अफराद या जो पकड़े गए हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये 9 मई पे जो वाक़या हुआ है इसका हम बहुत मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये सारे लोग इधर इकट्ठे हुए थे, ये रोड बंद था, इधर शेलिंग भी हुआ था, इधर हमारा नुकसान भी वैसे भी हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शाहदरा मंसूबे का दौरा, रावी ब्रिज की तौसी के मुजव्वज़ा प्लान का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर के मंसूबे पर ब्रीफिंग। रावी पुल को 6 से 10 लेन पर तौसी देने का प्लान। वज़ीर आला ने गुलशन रावी बंद रोड टी जंक्शन का भी दौरा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास, चाइनीज कंपनी से इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन की इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर काम करने की हिदायत। अरूडा का फ्लैगशिप चहारबाग मंसूबा तरक्की की तरफ गामजन। फेज 1 का तामीराती काम 50% से ज़ायद तक मुकम्मल कर दिया गया। अरूडा इंतजामिया ईद उल अज़हा के बाद चहारबाग फेज 2 का ऐलान करेगी। सीवरेज, सड़कें और दीगर तामीराती काम शुरू होगा। रिहायशी, कमर्शियल पार्क, कम्युनिटी सेंटर और तालीमी सहूलियात भी शामिल।